आज हम एक ऐसे एरा में हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक ग्रोथ कर ली है। आज हमारे पास वेल इक्विप्ड मशीन्स हैं, लैब है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर फिर भी एक कोरोना वायरस ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। कोविड 19 फैला और उसके कुछ महीनों के अंदर ही हमें इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया और साल भर बाद इसकी वैक्सीन भी बनने लगी। चलो अब आज से 150 से 200 साल पीछे चलते हैं। एक ऐसी बीमारी आई है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, पता भी नहीं है कैसे फैलती है, कैसे होती है। सालों साल बीत चुके हैं, ना इस बीमारी के बारे में कुछ पता चला है, ना ढंग से इस बीमारी को रोकने की दवाइयां हैं। लोग मर रहे हैं और भी बहुत सारी जाने जाने वाली है। मगर फिर एक इंसान ने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी की, और ये है उनकी कहानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और आज मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का जो टाइटल पे आपने देख लिया होगा कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी रही, जो थर्स्ट फॉर द नॉलेज कहते हैं ना, टाइटल वो उन्हें मिला था क्योंकि इतनी भूख थी नॉलेज की। और आप ये अनुमान लगा सकते हो कि पहले इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, मैथमेटिक्स में टॉप किया, उसके बाद इन्होंने फिर डॉक्टरी मेडिसिन पढ़ी और इतना पढ़ते गए और उसका फ़ायदा फिर मैनकाइंड को हुआ भी, वो हम आगे देखेंगे क्या हुआ। और लिटरेचर पढ़ाई के इसके साथ साथ इनको लिटरेचर का बहुत शौक था। उस पर से वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी सब पढ़ लिया और कैरेक्टर भी ऐसे ही था इनका, इसीलिए इनको टाइटल भी मिला था ब्रह्मचारी का। ठीक है, सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। और 1873 कहीं पे 1875 भी आता है, जबलपुर बिहार में ये पैदा हुए। शुरुआती पढ़ाई इनकी ईस्टर्न बॉयज़ हाई स्कूल से हुई थी। उससे पढ़ाई करने के बाद फिर यह ऑनर्स करने के लिए हुगली कॉलेज से 1893 में इन्हें ऑनर्स किया। और उस टाइम पे इन्हें मैथ्स और केमिस्ट्री से ऑनर्स किया था। और उस टाइम पे ऐसा था कि आप 2 सब्जेक्ट से ऑनर्स कर सकते थे। और मैथमेटिक्स में इन्होंने मेरिट में टॉप किया था। मेरिट में टॉप करने के बाद फिर इनको लगा कि यार अब मुझे आगे पढ़ना चाहिए, तो फिर ये मेडिसिन की पढ़ाई करने चले गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्हें मेडिसिन की पढ़ाई की। उसके बाद फिर इन्हें फर्दर लगा कि नहीं, अब मुझे केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, तो फिर ये आगे तुम्हारे प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिर इन्हें केमिस्ट्री की पढ़ाई की। और प्रेसिडेंसी कॉलेज पे जब ये केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो इनको टीचर जो थे आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे, जिनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे और भी बहुत कुछ कर रहे थे उस टाइम पे, वो उनके टीचर रहे। उनसे इन्हें केमिस्ट्री पढ़ी और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए उनसे, आचार्य चंद्र प्रफुल्ला रे से। उन पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आगे, बहुत कुछ है बताने के लिए उनके बारे में भी। उसके बाद 1902 का साल था, इनने फिर सोचा कि मैं मेडिसिन को परस्यू करूं और फिर इनने अपनी एमडी की और फिर वहीं से इनने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इनने अपनी पीएचडी की। जो इनकी थीसिस थी वो आज भी इतनी इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा, ये मेडिकल साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा एक वैल्यूबल है उनकी थीसिस। सेविंग मिलियंस विद हिज वर्क की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, चलो मैं वो कहानी बताता हूँ आपको। 19th और 20th सेंचुरी का वक्त ऐसा था ना, पूरे अक्रॉस द ग्लोब पे बहुत बड़ा आउटबर्स्ट हुआ मलेरिया और कालाजार का। और बहुत सारे वेस्टर्न डॉक्टर्स जो थे वो कंफ्यूज थे मलेरिया और कालाजार में, वो इन दोनों को एक समझते थे। ठीक है, वो तो बाद में चार्ल्स डोनोवन आए, उनने बोला कि यार ये पैरासाइट से होती है और सैंड फ्लाइज से फैलती है, तो उन्होंने बताया कि ये कालाजार है। और बहुत सारी क्योर, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट भी आए कालाजार के, बट कुछ भी इफेक्टिव नहीं था। आप ये मान के चलो कि उस टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 95% थी इस बीमारी का। और फिर इंडिया में भी आउटबस्ट स्टार्ट हुआ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में बहुत भयंकर आउटबस्ट हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी, लोग मर रहे थे, बहुत बुरी तरह से मर रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या क्योर हो सकता है। और इतना दहशत का माहौल था कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज ने फिर रोनाल्ड रोज को अपॉइंट किया, जिन्होंने मलेरिया का कॉज फाइंड किया था। उनको अपॉइंटमेंट किया कि आइए आप इसका इलाज ढूंढिए। 50 सालों से ऊपर का वक्त बीत चुका था और इस बीमारी का कोई तोड़ ही नहीं मिल रहा था। साल 1919 का टाइम आया और सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने काफ़ी पढ़ लिया था। मैंने बताया उनके किस तरह से उन्होंने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके बाद डॉक्टरी, क्या नहीं पढ़ा था। सॉल्ट में अच्छी खासी नॉलेज थी उन्हें, और ऊपर से उनका जो थीसिस था वो आरबीसीज, ब्लड, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली थी। तो फिर इंडियन मेडिकल फंड एसोसिएशन ने सोचा कि यार अभी इनको एक मौका देना चाहिए फर्दर रिसर्च के लिए। तो उन्होंने एक ग्रांट रिलीज किया और इनको फिर फर्दर रिसर्च का मौका मिला। और लैब मिली इनको, और लैब ऐसी थी, आप ये कह सकते हो कि इतनी इल इक्विप्ड लैब थी वो। वहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक बंसन बर्नर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, वाटर टैप, ये फैसिलिटीज़ भी नहीं थी उनके पास। और ऐसी लैब पे उन्होंने फिर 1919 से वर्क किया। फिर इन्होंने स्टेमलिक एसिड, जो सॉल्ट इन्होंने तैयार किया था, उसको जब इन्होंने फिर यूरिया के साथ हीट किया तो फिर एक ऐसा कंपाउंड डिस्कवर हुआ जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी। और वो कंपाउंड था यूरिया स्टेबोमाइन।
और यही सबसे बड़ी डिस्कवरी रही, मैनकाइंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट था ये मैनकाइंड के लिए। अपने इल इक्विप्ड लैब को इन्होंने हमेशा पिलग्रिमेज करके बुलाया, और आप सोच सकते हो 95% मोर्टेलिटी रेट की जो डिजीज थी वो 1925 तक 10% पर आ गई, और फर्दर डिक्रीज होकर 7% पर आ गई 1936 के। इनसे पूछा गया कि आपने अपने काम को पेटेंट क्यों नहीं कराया, तो इनका एक ही जवाब आया कि जो मैंने ये काम किया है ये सिर्फ मैनकाइंड की बेनिफिट के लिए किया है, मैंने पैसे के लिए काम नहीं किया है, लोगों के लिए किया है, मैंने ये डिस्कवरी लोगों के लिए किया। और उसके बाद इन्होंने, ये फर्स्ट थे जिनने स्किन इन्फेक्शन को भी डिफाइन किया, उसको भी डिटरमाइन किया। कालाजार से ठीक होने वालों के कोई स्किन इन्फेक्शन हो रहे थे तो उसको भी डिफाइन किया, उसके बारे में भी बताया, और इसलिए उसे टाइटल भी मिला। उस बीमारी को हम कहते हैं ब्रह्मचारी लेसेमोनाइड का टाइटल भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा काम किया, सेरिब्रोस्पाइनल और लेप्रोसी, फिलेरिसिस, उसके बाद ब्लैक वाटर फीवर, इन सब के ट्रीटमेंट में भी इन्होंने बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। और 20 ईयर तक तो इन्होंने फर्दर सेपरेट रिसर्च की ट्रॉपिकल डिजीजेस पर, और अवार्ड और नॉमिनेशन भी बहुत हुए, बहुत जगह के हेड डायरेक्टर बने, और काफ़ी काम भी किया इनने, काफ़ी एनजीओज और वो चीज़ें भी चलाई इनने, काफ़ी चीज़ें, ताकि लोगों को मदद मिल सके, लोगों को अवेयरनेस हो सके। और मिंटो मेडल मिला इनको, ब्रिटिशर्स ने भी इनको बहुत ज़्यादा वो दिया, सम्मान दिया, नाइटहुड की उपाधि दी, सर राय बहादुर का इनको टाइटल मिला। पर काम इन्होंने इतना ज़बरदस्त किया था, बेनिफिट पूरे मैनकाइंड को हुआ इनके काम से, तो नोबेल प्राइज़ तो ये डिजर्व करते थे। इवन ये 1922 और 1942 के आसपास नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी हुए थे, पर इनको अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। वो नोबेल कम्युनिटी है, वो क्या सोच के देती है, आई डोंट नो। एट द एंड मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी अवार्ड और किसी भी नॉमिनेशन से बड़ा है कि उनके डिस्कवरी को याद रखा जाए, उनको याद रखा जाए। और इन्होंने इतना कुछ किया, जिस बीमारी का मोर्टेलिटी 95% था उसको डिक्रीज कर दिया, लोगों में इस बीमारी का डर खत्म हो चुका था। ये सब हुआ सर उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी की वजह से ही। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें याद रखें और किए हुए कामों पे सम्मान व्यक्त करें। और Feb 6 1946 को इनका देहांत हो गया, ये हम सबको छोड़ के चले गए। ऐसे ही और सारे कैरेक्टर, ऐसे ही और सारे किरदार हैं जिनको वो सम्मान नहीं मिला, वो नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो ऐसों की कहानियाँ मैं आप तक लेके आऊँगा इसी चैनल पे। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।